So let's continue our discussion, right? And in the last video we were discussing about the polity, right? तो ये हम फाइनली पॉलिटी को खत्म करते हैं, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो देखिए थोड़ा सा मिक्सचर भी आएगा, क्योंकि अब ये जो मैं पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके साथ फुल लेंथ टेस्ट वगैरह की कर रहा हूँ, तो बीच बीच में पॉलिटी इकोनॉमी वगैरह सब आएगा, तो देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ओशन करंट का ध्यान रखिएगा। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओशन करंट मूव्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and in the southern it moves in the anti-clockwise. Remember, this is different from the direction of cyclone. साइक्लोन अगर पूछ लिया जाए तो नॉर्दर्न डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, ऐसे, राइट, एंटी क्लॉकवाइज, एंड सदर्न डायरेक्शन में आपका क्लॉकवाइज मूव करता है। रिमेंबर दिस, एंड दिस इज फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज ये याद रखिएगा, ठीक है, राइट। तो ये हमने बात किया डायरेक्शन ऑफ द ओशनिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटी का। तो रिमेंबर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज अंडर द डायरेक्ट चार्ज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, फाइन। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी जो कंडीशन है ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट और ये सब चीज़ें, जो कौन इसका चेयरमैन वगैरह है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ना कि पार्लियामेंट। रिमेंबर, इट्स नॉट बाय पार्लियामेंट, इट्स बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन सेवोत्तम सर्विस डिलीवरी क्या है, तो ये बेसिकली एक सर्विस डिलीवरी का मॉडल है, राइट। एंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने निकाला था, एंड मकसद था पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करना। तो पूछा जा सकता है सेवोत्तम क्या है ये, तो ये सर्विस डिलीवरी का मॉडल है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अभी हम लोग कौन सी एपोक में रह रहे हैं, तो हम हॉलो एपोक में रह रहे हैं, एपोक में, राइट, ये ध्यान रखिएगा। एंड नॉट इन द पैलेस्टीन, नॉट इन द पैलेस्टियोसीन, यू कैन से एज, ठीक है, बिकॉज पैलेस्टीन ये आइस एज थी, ठीक है, आइस एज थी, ठीक है। तो रिमेंबर, ह्यूमंस आर होलो, तो होलोसीन एपोक में हम रह रहे हैं, ठीक है। देन इसका देखिए एविडेंस याद रखिएगा, ममलुक केव एक मेघालय में वहां से मिली थी, ठीक है। एंड व्हाट इज द बॉडी दैट ऑफिशियली कीप्स द टाइम ऑफ द एजेस, तो इट्स नॉट वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्टैटियोग्राफी, ठीक है। तो ये बताता है एज वगैरह के बारे में, रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, पैलेस्टियोसीन एज कौन सी थी, आइस एज को बोला जाता है, ठीक है, राइट। सो वी आर लिविंग इन होलोसीन, ठीक है, नॉट द पैलेस्टियोसीन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज द नोडल एजेंसी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड यस दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट, अगर आपको ये दिखाई दे तो कहाँ पे है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी अग्रीमेंट का पार्ट है, मॉडल कंसेशन अग्रीमेंट, राइट। देन वोटिंग राइट्स टू ट्रांसजेंडर 1994 में मिले थे, ठीक है। एंड ट्रांसजेंडर को देखिए अभी भी ओबीसी क्लासीफाई नहीं किया जाता, ठीक है। देन प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स में जो कंपल्सरी एजुकेशन है, इट डज नॉट अप्लाई टू द मदरसास, ठीक है, वैदिक पाठशालास यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। एंड राइट टू एजुकेशन इट रिक्वायर्स द ऑल द प्राइवेट स्कूल्स टू रिजर्व 25% ऑफ द सीट्स टू द चिल्ड्रन, ठीक है, ध्यान रखना, 25% ऑफ द सीट्स टू द चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करता है इन द प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। एंड स्कूल शुड बी विद इन द 1 किलोमीटर फॉर क्लास 1 to 5 एंड 3 किलोमीटर फॉर क्लास 6 to 8, ठीक है, फ्रॉम देयर होम, ठीक है, ऑल राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं ई ताल पोर्टल, ये तो खैर पुराना MIT और NIC वगैरह लेके आए थे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन वगैरह में गवर्नेंस में प्रॉब्लम है तो बताओ, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो भी सेल्यूलर सर्विसेज होती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, फॉर दैट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गिव्स द लाइसेंस एंड नॉट ट्राई। ट्राई हैज ओनली द एडवाइजरी रोल इन इट। ट्राई इज बेसिकली द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी is just for the tariffs. Remember this, right? For it only plays the key role for the telecom tariffs, right? And who plays the key role in dispute settlement? There is the Tri-Dispute Settlement Tribunal, right? So Department of Telecommunication, Ministry of Communication, that is responsible for licensing. Tri is responsible for tariffs, and Tri-DSAT is responsible for the disputes, right? So you must clearly know the difference between all three of them, राइट। देन आपता एशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट 1975 में आया था। एंड रिमेंबर, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं, तो दिस इज द एशियन पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज द बैंकॉक अग्रीमेंट, राइट, एंड इट वाज साइंड इन 1975 एंड इट इज द ओल्डेस्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज ऑफ द यू कैन से एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट। एंड देयर आर 7 यू कैन से पार्टीज टू दिस, राइट। हु आर द 7 पार्टीज, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, राइट। 7 पार्टीज आर देयर, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, ठीक है, मंगोलिया, साउथ कोरिया एंड श्रीलंका,
राइट, एंड रिमेंबर ऑल दी 7 कंट्रीज, राइट, आपका बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, राइट. एंड I have made this trick. I'm just not able to remember right now, but don't worry, I'll share with you in the map series. I hope you all are following the map series जहाँ पे मैं ट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूँ. तो आप तक के मेंबर्स की भी ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, मैंने इसकी भी बनाई है, ठीक है. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट, ठीक है. बट ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपली मेंबर पूछ लेगा, ठीक है, कि कौन थे राइट, इसके मेंबर्स. नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, राइट, वी आर डिस्कसिंग दिस, सो लेट्स नाउ डिस्कस दिस, ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. अबाउट द नेशनल हेल्थ स्टैक. तो नेशनल हेल्थ स्टैक किसका इनिशिएटिव है? नीति आयोग का है, नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. प्लीज रिमेंबर, योगकर्ता प्रिंसिपल, ये किसके लिए? दिस इज फॉर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी. तो बेसिकली ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है. रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे दैट पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013, इसके थ्रू नोटा का ऑप्शन आया था. एंड रिसेंटली महाराष्ट्र डिसाइडेड दैट इफ नोटा विंस देन देयर विल बी री इलेक्शन, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आगे बढ़ते हैं, राइट, दैट अंडर द पॉक्सो एक्ट, राइट, जो ये चाइल्ड सेक्सुअल वाला है, 18 years इज द एज ऑफ चाइल्ड, बट अंडर द हेग कन्वेंशन ऑन चाइल्ड इट्स 16 years, राइट. रिमेंबर, देयर इज नो कोड ऑफ एथिक्स विच इज प्रिस्क्राइब फॉर सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, दो सच कोड्स एग्जिस्ट इन दी अदर वेस्टर्न नेशंस, राइट. हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे CDSCO, राइट, जो आपका सेंट्रल ड्रग एंड जो बॉडी है, राइट. सो दिस इज अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एंड जो सेंट्रल ड्रग ये कंट्रोलर है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग्स, राइट. जो अप्रूवल ऑफ द न्यू ड्रग के लिए CDSCO रिस्पॉन्सिबल है, एंड इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, राइट. एंड ऑल्सो फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह यही देता है, ठीक है. देन National Conference on E-Governance, this was by the Department of Administrative Reforms and Public Governance, right, plus MIT. Right, please remember, Office of Profit is mentioned in the Constitution in Article 102, disqualification of MP, but it's not defined in the Constitution. Fine. Next, National Council of Senior Citizen is headed by Minister of Social Justice and Empowerment. Please remember this. ठीक है, National Council of Senior Citizen is headed by Minister of Social Justice and Empowerment. So they might ask you a question on this, right? Who is the head of this? So please remember. ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि जो the body for the transgender, ठीक है, right? Similarly, National Council of Transgender, who heads that? Is it headed by the same thing? मतलब the same, you can say minister, ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं proprietary audit, right? So this is about checking the wastefulness of the expenditure, right? And this is a discretionary on the part of the CAG to conduct the proprietary audit. But proprietary audit का मतलब समझ गया ना, wasteful expenditure check करना. Then UPSC member, remember 665, 6 years or 65 years, the age of retirement, right? पूछा जा सकता है, right? Then please also note that president only need to consult Supreme Court only in case of misbehavior for the removal of UPSC chairman, right? For the rest of the case, incapacity वगैरह, he can remove them without the consultation of SC, ठीक है, ये ध्यान रखना. देन E-Governance डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इट्स अ बाय एनुअल इंडेक्स बाय UNDESA, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. देन इंडियन कोस्ट गार्ड, ये किसके अंदर आते हैं? दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड नॉट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट. सर्ट इन किसके अंदर आता है? MIT के अंदर. इट कम्स अंडर द MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट. रॉ डायरेक्टली कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द PM, राइट. इट इज द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, right, and it was established after the 1968 after the Sino-India War of 1962, जहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर देखने को मिला था, ठीक है. फाइन. देन रिमेंबर, इन सुकन्या समृद्धि योजना देयर इज नो विड्रॉल बिफोर द 18 years. आफ्टर 18 years पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. एंड दिस सुकन्या समृद्धि योजना is basically about opening of the bank account etc for the young girl child, and it was launched as a part of the बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है, राइट. यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 250 है, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार क्वेश्चन भी आया था. स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडवोकेट एक्ट ऑफ 1961, डज नॉट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ जजेस. रिमेंबर दैट, इट डज नॉट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ जजेस, राइट. देन Umang is developed by MIT and the National E-Governance Decision to drive the mobile governance. So Umang is for the mobile governance, right? ठीक है. Then next, the chairperson of the Disha committee, right? ठीक है, is the senior most MP of the Lok Sabha, which is elected from the district and is nominated by the Ministry of Rural Development. Remember,
ठीक है। द अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट राइट ऑफ द लोकसभा जो उस डिस्ट्रिक्ट वगैरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर डेजिग्नेटेड एज को चेयरपर्सन। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उस डिस्ट्रिक्ट का वो मेंबर सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। देन व्हाट इज ई क्रांति? तो ई क्रांति बेसिकली इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस राइट, एंड इट इज द सेकंड वर्जन ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च इन 2015, ठीक है। ये पुराना है ना, 2015 वगैरह में लॉन्च हुआ था राइट। एंड ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कब आया था हमारे देश में? 2006 में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा राइट। देन सेफ्टी एसेट्स ऑफ द एयरपोर्ट, ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन विच इज नाउ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है राइट। एंड टैरिफ्स ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस वो कौन करता है? दैट इज बाय एरा, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट टू इज नाउ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट कौन करता है? दैट इज बाय एएआई, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो जैसे कि हमने टेलीकम्युनिकेशन में देखा था, लाइसेंस इज गिवन बाय समवन एल्स, टैरिफ्स इज डिसाइडेड बाय समवन एल्स, dispute is decided by someone else. Similarly, in airports, safety is decided by someone else, tariff is decided by someone else, as well as design and development is decided by AAI, ठीक है राइट। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रिबेरो कमेटी किस लिए थी? तो ये पुलिस रिफॉर्म के लिए थी, बहुत पहले कमेटी बनी थी, रिमेंबर। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, दिस इज फॉर द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये भी काफी बार न्यूज में रहती है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ठीक है। देन व्हाट इज मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट? तो दिस वाज ब्रॉट बाय द G20 टू प्रिवेंट द बेस इरोजन एंड प्रॉफिट sharing right, and this was about to tax the digital company right, तो ध्यान रखिएगा। then central ground water board, ठीक है, central ground water board ये क्या है? तो this is you can say subordinate office of the Ministry of Water Resource Government of India, and this is constituted under EPA, Environmental Protection Act 1986, and not what Water Prevention Control Act 1974. remember this, ground water जो बोर्ड है EPA के अंदर आता है। अब आपको मुझे बताना है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ये किसके अंदर बनती है? ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है, ठीक है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दिस इज प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली हार्वेस्ट पैकेज स्कीम ये किस लिए होती है? तो दिस इज जस्ट अ प्रिकर्सर टू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू ट्रेडिंग पार्टनर टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। तो कभी आ जाए अर्ली हार्वेस्ट पैकेज स्कीम सीन इन न्यूज, तो दिस इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले का, ठीक है राइट। देन उसके बाद बात करते हैं थोड़े से यहाँ पे जीआई टैग। तो एटिकोप्पा टॉयज कहाँ के हैं? तो आंध्र प्रदेश के। आदिलाबाद डोकरा कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के। बट डोकरा मेटल क्राफ्ट कहाँ का है? ये बंगाल का, ये ध्यान रखना, ठीक है। आदिलाबाद डोकरा तेलंगाना, डोकरा बंगाल। कर्नाटका हैज द हाईएस्ट जीआई टैग्स, नंबर वाइज देखा जाए तो कर्नाटका पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऑल राइट, गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग की होती है उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर गवर्नर्स ऑफ द स्टेट आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। नेशनल हेल्थ रिपोजिटरी जो है दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। देन पारस क्या है? तो पारस इज द स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ इंडिया बाय इंडिया टू सर्च द न्यू एक्सो प्लैनेट्स, ठीक है। ऑल राइट, देन नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 में आई थी, एंड इसने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं देंगे, जॉइंट इलेक्टोरेट्स देंगे विद रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज। हरतौक कमेटी किस लिए थी? HE, एजुकेशन के लिए थी, ठीक है। देन NHRC इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है। NCSC it submits its report to the president because it's a constitutional body, right? Now name the only statutory body which submits its report to the president, right? Come on, help me, I have told you this, ठीक है। 44th CA 1978 इसमें ये चीज बोली गई that article 20 and 21 can't be suspended in the emergency, right? And it restricted the power of parliament to impose the president rule beyond 1 year, ठीक है। Next 42nd CA 1976 President can limit the operation of emergency to a specific part of India. So this was done in the 42nd CA, ठीक है राइट। क्या हमारे देश में इमरजेंसी किसी एक पार्ट में लग सकती है पर्टिकुलर? यस, इट्स अलाउड, ठीक है राइट। देन व्हाट आर राइट्स? तो राइट्स आर बेसिकली क्लेम ऑफ द अदर पर्सन ओवर द फेलो ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो क्लेम्स ओवर द स्टेट। तो रिमेंबर राइट्स ये आजकल डेफिनेशन भी पूछ रहा है, ठीक है। देन एडिशनल जजेस क्या है? तो लोड ज्यादा होता है, मैंने आपको बताया था एडिशनल जजेस है तो लोड ज्यादा है, ठीक है। दिस इज बाय द प्रेसिडेंट। सिमिलरली एक्टिंग जज, ठीक है, व्हेन द जजेस एब्सेंट, राइट, यहाँ पे एक कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द आपका एक्टिंग जजेस आ जाता है, ठीक है। एंड ये किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। एड हॉक कब होता है? अच्छा ये बता दो, ठीक है राइट। एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 years, ठीक है राइट। एंड बोथ एक्टिंग एंड एडिशनल जजेस
कांट होल्ड द ऑफिस आफ्टर अटेनिंग 62 ईयर्स ऑफ आपका एज, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। देन व्हाट इज partial credit enhancement? So it is nothing but improving the credit rating of bonds. If some other, you can say, big entity takes a guarantee, right? For example, RBI takes the guarantee of infrastructure companies, तो उनके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ भाई, RBI पीछे खड़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बात करते हैं दैट इलेक्शन टू द, यू कैन से, MLC, राइट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें 1/3 ऑफ द मेंबर्स दे आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज, राइट, दे आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज। देन उसके बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर बाय द MLAs, 1/12 आर बाय द ग्रेजुएट्स, 1/12 आर बाय द टीचर्स एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। प्लीज रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है 1/6 नॉमिनेशन, कितना नॉमिनेशन, तो रिमेंबर 6 गवर्नर, ठीक है, गवर्नर ने छक्का मार दिया, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। तो 1/6 ऑफ दी, यू कैन से, मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। देन यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस, तो ये अभी दिस इज बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज, 1 in 3 years होती है, रिसेंटली कनाडा वगैरह में होती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/ST इज देयर इन लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज इन लोकसभा, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, रिमेंबर दिस। एंड अब क्या है, नॉमिनेशन ऑफ 1 member टू एंग्लो इंडियंस, ये हट चुका है, ठीक है, राइट, दिस हैज गॉन, दिस प्रोविजन हैज नाउ बीन डिलीटेड, ठीक है, तो ये हटा दो, ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैंने काट दिया है। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि SC/ST की जो सीट्स होती है वो लोकसभा एंड आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में तो रिजर्व्ड होती है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्यसभा में नहीं होती, ठीक है, रिमेंबर दैट। राज्यसभा में लोग नहीं, राज्यसभा में स्टेट्स होते हैं, राइट, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, राइट। देन अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन इनिशिएट अ बिल फॉर द प्रपोजल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1 case। कौन सा केस है, क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट वो 368 अमेंडमेंट नहीं माना जाता, इसीलिए बोला जाता है कि द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दो पार्लियामेंट ही नया आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाता है एंड इट डिस्ट्रॉयज इट, बट दैट इज नॉट काउंटेड एज अ स्पेशल इन द आर्टिकल 368, राइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। Next, the constitution does not prescribe the time frame in which the state legislature should ratify or reject the constituent, you can say, constitution amendment bill submitted to them. This is important, ठीक है। Then high court can declare the election void if disqualified person is elected to the parliament, ठीक है। No person is above the law. What is this? This is equality before the law, not equal protection of the law, ठीक है, right। Then dual government of Bengal, I had told you, it was brought by the Clive in 1765 after the Treaty of Allahabad, ठीक है, when the company got the Diwani rights, ठीक है, right, and it was abolished by Warren Hastings in 1772. तो hardly you can say 6-7 years के लिए थी, you should remember this, right, ठीक है। All right, then Congress खिलाफत स्वराज पार्टी, this was by C.R. Das, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, by the pro changers in 1922, they favored the entry into the legislative council. Then Treaty of Seringapatam, so this was in 1792 and this was after the third Anglo-Mysore war, ठीक है, right, ठीक है, third Anglo-Mysore war पे था and Tipu Sultan was defeated, ठीक है, and in the fourth Anglo-Mysore war Tipu was killed, right, and Mysore was placed under the Woodyard dynasty, ठीक है, right, and in the third Anglo-Mysore war nearly half of the treaty was taken, ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर फर्स्ट ट्रीटी वाज मद्रास, देन मैंगलोर, देन सेरिंगपट्टनम, ठीक है, तो इस टाइप से ये ट्रीटीज का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा, दिस वाज इन 1936 बाय स्वामी सजानंद सरस्वती एज द प्रेसिडेंट एंड NG रंगा एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। देन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, रिमेंबर दिस वाज द लेफ्ट विंग प्रेशर ग्रुप इनसाइड द कांग्रेस बाय JP नारायण एंड प्रेसिडेंट वाज आचार्य N देव, ठीक है। देन HSRA, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, was established in 1928 in Delhi by Bhagat Singh Sukhdev, right, and the manifesto was created by BC Vora, ठीक है। Then please remember, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। First came what was known as the Delhi proposal, which was made by the Muslim League to incorporate its demand into the Nehru report. Then came what was called as the Nehru report. After that, Delhi manifesto came, which was the condition put by the Congress to attend the round table conference, and then we had
द दिल्ली पैक्ट विच वॉज द गांधी अर्विन पैक्ट। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर डीपी डीएम डीपी। ठीक है, दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली मैनिफेस्टो एंड दिल्ली पैक्ट, राइट। Then next is about the Tebaga movement. This was in Bengal after the Bengal famine of 1943, right? And women participation was limited in this, right? And Flood Commission or the Bengal Land Revenue Commission, it made recommendation that 2/3 of the share should be given to the sharecroppers, and that is why this movement arrived. ठीक है, मतलब उल्टा नहीं था, ये ध्यान रखना। ठीक है, then Age of Consent Act 1891, it raised the consummation of marriage age from 10 to 12, and Tilak opposed this. Right. Then condition of service of UPSC members and chairman by the president, not the parliament. ठीक है, right. But for the CAG, it's by the parliament through CAG Act. ठीक है, ये ध्यान रखना। तो U-Press, तो मतलब UPSC का प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, CAG का पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ठीक है, रिमेंबर फैसपुर सेशन was the first Congress session in village 90 and not Haripura. ठीक है, remember, right. Then agriculture is in the state list, marriage is in the concurrent list, and IBC insolvency and the bankruptcy code concurrent, तो concurrent में है। ठीक है, then United India Patriotic Association, तो this was by Sir Syed Ahmad Khan in 1888, and this was the counter the activities of Congress and to make British understand that Muslims were not taking part in the activities of Congress. तो UIP है, United India Patriotic Association। ठीक है, then Government of India Act of 1935, it abolished the Council of India, which was established by the Government of India Act 1858। ये मैंने पूछा भी था, आई थिंक वर्तिका ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स इन इट प्लेस। ठीक है, एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अबॉलिश्ड बाय द 1947 का एक्ट। ठीक है, देन देयर वाज थ्री-फोल्ड डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन फेडरल प्रोविजन एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, देन इंडिगो रिवोल्ट जस्ट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट, एंड इट वाज इन बंगाल एंड इट वाज बाय डीबी दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु बिश्वास। राइट, एका मूवमेंट इज वाज इन 1921-22 बाय मदारी पासी। ठीक है, और मैंने इसको कैसे याद रखा, एक मैं और एक तू, there's a song, right, एक मैं, तो मदारी पासी। ठीक है, देन इन 1800 लॉर्ड वेल्सले formed the Fort William College and ना कि लॉर्ड बेंटिक, and this was to train the new recruits to the civil service. This is a PYQ। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, वेल्सले ने बनाया था। ठीक है, राइट, एंड कौन सा यहाँ पे ये था, मतलब क्या बोलते हैं, रिचर्ड वेल्सली था या आर्थर वेल्सली था, आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन इंट्रोड्यूस द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस इन 1878, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ डिस्कस कर ली। देन इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 है, याद रखिएगा, सिर्फ दो है ये। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 19 से 22 इज राइट टू फ्रीडम। ये फंस जाता है भाई, बहुत बार गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, अनटचेबिलिटी इसके अंदर है सर, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है 23-24 में होगा, गलत है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट इन द ड्राफ्टिंग कमिटी, प्लीज रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट इन द ड्राफ्टिंग कमिटी। टेल मी हु वर द मेंबर्स ऑफ द पार्टीशन कमिटी। पार्टीशन कमिटी में कौन कौन थे? ठीक है, आपको मुझे बताना है। ठीक है, कम ऑन, इतना तो तुम कर दोगे। पीएम वाया वंदना योजना, तो दिस इज फॉर द इंश्योरेंस टू द अबव 60 ईयर्स थ्रू LIC, 8% पर एनम रिटर्न वगैरह मिलेगा, राइट, एंड पेंशन स्कीम है। ठीक है, दिस इज पेंशन स्कीम। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी, DRS रिव्यू का सिस्टम पता है ना? ठीक है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, नो इट्स धोनी रिव्यू सिस्टम, सो बेसिकली इट्स DRS, जोकिंग। ठीक है, जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो क्या है इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज दिन स्टीयरिंग कमिटी। ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो देखो याद हो जाएगा। ठीक है, या फिर उल्टा। ठीक है, SRP। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, नेचुरल जस्टिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेचुरल जस्टिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन DPSP, पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन्ड है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल जस्टिस इज नॉट मेंशन्ड, है ना? दिस इज इंटरेस्टिंग कि DPSP में आपको पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन्ड है। ठीक है, जबकि फंडामेंटल राइट में पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, राइट। देन रिमेंबर सावेन, ठीक है, इज नॉट अंडर द सार्क, ये अलग से है वाइल्ड लाइफ वगैरह का, एंड दिस इज इसका हेडक्वार्टर है आपका नेपाल। ठीक है, एंड पार्क इज देयर इन सावेन। क्या पार्क ससेक में है? ससेक, मैंने कल ही आपको ट्रिक बताई है, मुझे बताओ। ठीक है,
देन रिवर नोयाल, नोका कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देन स्वरण सिंह कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज हम पढ़ चुके हैं, इट रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी केप्ट आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। देन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीट्स वर डिवाइडेड इनटू जीएसएम, जनरल, सिख्स एंड मुस्लिम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना, जनरल, सिख्स एंड मुस्लिम्स, ऐसे पता होना। Then constitution has divided the legislative powers or preventive detention between both parliament and state legislature. However, parliament only makes law for defense, foreign affairs and security of India, ठीक है, जबकि state plus parliament both can make law for security of the state, maintenance of public order, maintenance of essential supplies, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। Then Japan and Bhutan, Thailand, all of these are constitutional monarchy। अब आपको मुझे बताना है क्या ब्रिटेन एक constitutional monarchy है, राइट, मतलब जहां पे किंग और क्वीन हेड होता है, ठीक है, बट वो नॉमिनल होता है, रियल पावर्स आपकी लोगों पे ही होती है, ठीक है। देन कम्युनिटी रिजर्व, रिमेंबर इट इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 जो कि 2003 में डिक्लेयर अमेंड हुआ था, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है। एंड देखो सिंगचुंग बुगुन कम्युनिटी रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश का है और ये पूछा जा चुका है एक बार प्रीवियस ईयर में, इसको एक बायोडाइवर्सिटी का अवार्ड मिला था बहुत पहले, तो 2018 में आया था, ठीक है। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश, ये वारंग है ईगल नेस्ट, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। एंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978, एंड ये बनी थी आफ्टर इमरजेंसी। चेयरमैन याद रखिएगा, इट इज सेलेक्टेड बाय कमिटी विच इज हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। And it is the watchdog of press, yes, but it has no penal powers, ठीक है। And by convention the chairman is a retired judge of the Supreme Court, ठीक है, right। Then what is equality? Equality means all persons are entitled to the same rights and opportunities to develop the skills and talent. Next, क्या एनआरआई पे वोटिंग राइट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो अब आप मुझे बता दो, क्या पर्सन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं? ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, एनआरआई आयरलैंड से लिया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कनाडा से लिया है, एएससी, ठीक है, रिमेंबर दिस, राइट, ठीक है। देन नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट, ये बीएसएनएल वगैरह के द्वारा लाया जा रहा था, ठीक है, एंड दिस इज फॉर द ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर द डिफेंस सर्विस, ठीक है, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन आंध्र प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द डीएनए प्रोफाइलिंग ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है भाई, छोड़ो। रिमेंबर आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, दिस इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेट ओनली, ठीक है, बट इफ द प्राइवेट पर्सन वायलेट यूज आर्टिकल 226, गो टू पुलिस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इज अंडर द बेसल नॉर्म्स, ये ध्यान रखिएगा, राइट, खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन 14 फाइनेंस कमीशन की देखो रिकमेंडेशन क्या थी, ये ध्यान रखना। देखो ये क्यों है, अब तो 15 का पढ़ना चाहिए यार, पूछ लिया था यूपीएससी ने मेंस में, ठीक है, तो 14 का देख लो। इनकम डिस्टेंस 15% है, पॉपुलेशन सेंसस 1970, बट अब जो 15 वाले हैं उसको चेंज करने को बोला है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान है। एरिया 15% है, डेमोग्राफिक चेंज 10% है और फॉरेस्ट कवर 8% है। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी आई पैड फॉरेस्ट, इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन सेंसस, एरिया, ठीक है, ये परसेंटेज वाइज है, इसका ज्यादा है। देन डेमोग्राफिक चेंज, देन फॉरेस्ट कवर, ये पुराना है यार, बट यार यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया था। 14 की रिकमेंडेशन बताओ, अब किसी को नहीं पता था वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या कि सेकंड शेड्यूल में देखो सैलरी होती है। सर आप बता सकते हो किसकी होती है? ट्रिक है इसकी, पीजी में कम बोल जरा, ट्रिक क्या है, पीजी में कम बोल जरा, प्रेसिडेंट गवर्नर में कम, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल बोल, स्पीकर ऑब्वियसली बात है, स्पीकर होगा तो डेप्यूटी होगा, ठीक है, जरा जजेस, तो ये सेकंड शेड्यूल में आते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। कोई एमपी एमएलए कुछ नहीं आता, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, पीजी में कम बोल जरा, ठीक है, राइट, so this you should be remembering this फाइन, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड 15 फाइनेंस कमीशन को क्या बोला है कि भाई आप 2011 का सेंसस यूज करो, ठीक है, जो कि एनके सिंह के अंडर बना है, ठीक है। एंड वन स्टॉप सेंटर याद रखिएगा, ये आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड दिस इज फॉर सपोर्टिंग द वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, ठीक है। रिमेंबर इशू ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सब वन स्टॉप सेंटर में नहीं मिलते, ये कॉमन सर्विस सेंटर में मिलते हैं, एंड दैट इज बाय माइटी वगैरह, तो ये कंफ्यूज मत हो ना कॉमन सर्विस सेंटर और वन स्टॉप सेंटर के बीच में, काफी बार देखो ये न्यूज में रहता है, दिस इज न्यूज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। देन ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके अंडर है, दिस इज अंडर एनविस स्कीम,
एंड नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट मिशन वगैरह के अंदर नहीं है ये, ठीक है, राइट, इन्वायरमेंट वगैरह के अंदर, ठीक है। देन पीएन जन विकास कार्यक्रम, ये किसके लिए था, दिस इज वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। खैर अब इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो ये पुराना है, बट स्टिल हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चेरियाल स्क्रोल पेंटिंग्स, ये 2007 में इनको वारंगल तेलंगाना, ठीक है, वहां से जीआई टैग मिला था, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, सीएसटी सीएसपीटी, ठीक है, बस हो गया, राइट। एंड इसी के साथ हमारा जो पॉलिटी का रिवीजन है वो यहाँ पे पूरा का पूरा समाप्त होता है। आगे और भी आएंगे फुल लेंथ टेस्ट वगैरह में, तो वहां पे मैं आपके कवर करवा दूंगा, बट दिस वाज मोटा मोटा जो मुझे लगा कि जो पूछ सकता है। बाकी ये सभी हम फुल लेंथ वगैरह टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा 2-4 पॉइंट, 2-3 की पॉइंट और आएंगे, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। 61 का एक्ट ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डिनेंस पावर इसी से आई थी, राइट। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ऑर्डिनेंस की लाइफ थी ये 6 मंथ्स तक थी, राइट। पोर्टफोलियो सिस्टम भी इसी से आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं सीबीआई का जो डायरेक्टर है, राइट, तो वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, उस वो कौन सी कमेटी होती है, तो जो रिकमेंड करती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनके द्वारा कोई जज जिन्होंने उनको नॉमिनेट किया हो, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो रिमेंबर ये इंक्लूड करता है 23 एंड 24 को, ठीक है। एंड 23 क्या है, 23 इज बेसिकली ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को रोकने के लिए, एंड 24 इज़ फॉर द चाइल्ड लेबर, ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है, इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड दैट इज़ अंडर फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम वाला। समझो, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए भाई कि जो आपका प्रिवेंशन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आता है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि 19 से 22 आता है राइट टू फ्रीडम, वो उसके अंदर आता है, ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बेरूबरी यूनियन केस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, प्रीएम्बल इसका पार्ट नहीं है, राइट, ये हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 359 ये क्या कहता है कि यहाँ पे द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ वी कांट गो टू कोर्ट, राइट, तो यहाँ पे वो चीज़ को वो सस्पेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से में आते हैं, तो 25 से 28 में आता है, राइट, ये सबको पता है, ठीक है। मॉर्ले-मुंटो रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे 909 का जो एक्ट था, राइट, यहाँ पे क्या था कि ऑफिशियल मेजॉरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, एंड प्रोविंशनल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल में ऑफिशियल, ठीक है, थी, एंड प्रोविंशनल में नॉन ऑफिशियल थी। एंड फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, इंडियंस वर एसोसिएटेड विद द वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एसपीएस सिन्हा वाज द फर्स्ट मेंबर, ठीक है। उसके बाद कम्युनल इलेक्टोरेट्स भी दिया गया था मुस्लिम को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ने क्या करा था, कम्युनल इलेक्टोरेट्स को वाइड किया था, और किसको दिया था, साई को दिया था, साई, सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई सर्च्योरी क्या होता है, तो ये हमने देखा था कि सर्च्योरी इज स्क्वॉश द ऑर्डर, राइट, स्क्वॉश द ऑर्डर, दैट इज ट्रांसफर द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द हायर कोर्ट्स, राइट, ये हम लोगों ने देखा था, सर्च्योरी और प्रोहिबिशन के बीच में डिफरेंस हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, और इनका 4 ईयर्स का आपका टर्म होता है, ठीक है, या फिर 64 ईयर्स का, एंड नो अदर एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल एंड स्टेट फर्दर आफ्टर हिज रिटायरमेंट। प्लीज़ रिमेंबर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इकलौती ऐसी बॉडी है जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती है, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट स्टेट विच वॉज बिल्ट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ये 1953 में बना था, बट अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए फर्स्ट स्टेट टू बी बिल्ट आफ्टर द फजल अली कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा गुजरात, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, ये कब सस्पेंड हो सकते हैं, दिस कैन बी सस्पेंडेड ओनली एंड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज अप्लाइड ऑन वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, नॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन 44 CA को क्या चला गया था 1978 में, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सबको पता है, ठीक है। लोकपाल के में ध्यान रखिएगा, चेयरपर्सन होता है, मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं, एंड आउट ऑफ विच इसके जो 50% होते हैं वो जुडिशियल होते हैं, ठीक है, एंड 50% जो मेंबर होते हैं वो आपके SC ST OBC माइनॉरिटीज़ वुमेन यहाँ से आते हैं, ठीक है। कैग का आर्टिकल कौन सा है, 148,
एंड प्लीज़ रिमेंबर इसका कोई री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता एनीवेयर इन द गवर्नमेंट की सर्विसेज, ठीक है। ऑफिस होल्ड करता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, जो भी इसका पहले हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने। तो इसने क्या था, इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इसके जो फंक्शंस थे दैट वाज ट्रांसफर्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर। तो अब आपको मुझे बताना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन से एक्ट से आया था। 1947 से तो चला गया था, ठीक है। एक और आपको बताना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गाइड करने के लिए काउंसिल थी, वो कौन से एक्ट से गई थी, आपको ये भी मुझे बताना है, ठीक है। राइट, डिसमिस कर दी गई थी, मतलब डिसॉल्व, ठीक है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल कमिश्नर्स शैल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट, नॉट बाय पार्लियामेंट, रिमेंबर दिस, इट इज़ बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल 324 में ये सब नहीं लिखा है, ठीक है। इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। राइट, सो फिर से रिपीट करता हूँ, कंडीशंस ऑफ ऑफिस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड आपका रीजनल कमिश्नर, ठीक है, इट शैल बी डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड शेड्यूल ओथ के लिए होता है, फोर्थ शेड्यूल आपकी राज्यसभा के लिए आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, नेम, सैलरी, ओथ एंड राज्यसभा 1 2 3 4 है, ठीक है। बाकी ये तो बहुत फेमस ट्रिक है, आप सबको पता होगी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। इसको याद करने की सारे शेड्यूल की, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर रिमूवल ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑन मिसबिहेवियर, गवर्नर किसके पास जाएगा, गवर्नर नीड्स टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट हाई कोर्ट। ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मुझे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाना है तो मिसबिहेवियर एक ग्राउंड है, एंड मिसबिहेवियर के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट नहीं, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर नेक्स्ट, मैंडेमस कांट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर, ठीक है, इवन अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके खिलाफ भी नहीं हो सकता मैंडेमस। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो हम लोगों ने देख लिया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या किया था। यहाँ पे देखो, पार्लियामेंट की पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट रूल है उसको थोड़ा सा कम कर दिया था। जैसे कि 1 साल से ज़्यादा अगर आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ तक पहली बात तो बढ़ेगा, एंड सेकेंडली एमरजेंसी के टाइम में ही हो सकता है। थर्डली, जब इलेक्शन कमीशन कहे कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब 1 साल से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, और अगर लगाना है तो यही केसेस होंगे तभी आप लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये बाजीराम का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है, इसके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, एक स्टैटूरी बॉडी है, स्टैटूरी स्टेटस है, ठीक है। एंड 1969 में, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑफिशियली रिकग्नाइज़ किया था, एंड 1977 में हमने एक एक्ट पास किया जिसके थ्रू हमने इसको स्टैटूरी स्टेटस दिया, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। तो ये किसके अंदर होती है, ये अंदर 5th शेड्यूल होती है, एंड इसके अंदर मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 3/4 आर द शेड्यूल ट्राइब MLA ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इट शैल एडवाइज द गवर्नर ऑन द मैटर्स पर्टेनिंग टू द वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स इन द स्टेट, ठीक है। एंड ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, SC जज कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन 2 ग्राउंड्स, कौन कौन से हैं, मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ठीक है, इसी 2 ग्राउंड पे यहाँ पे हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। क्या क्या ड्यूटी है प्रेसिडेंट की कि वो पार्लियामेंट के सामने रखवाए, पहला बजट, सेकेंड रिपोर्ट ऑफ कैग, थर्ड रिपोर्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, देन सारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की रिपोर्ट आती है, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ UPSC, रिपोर्ट ऑफ NCST, रिपोर्ट ऑफ OBC, ठीक है, NCBC, ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो क्या लिखा है, सिर्फ अगर मैं वो देखें संविधान वाइज, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही चीज़ लिखी है, पहली बात 30 ईयर्स होना चाहिए एंड सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ही शुड बी एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ द स्टेट इफ़ ही वांट्स टू गेट नॉमिनेटेड, एंड सेकंड इलेक्टर ऑफ द स्टेट
टू गेट इलेक्टेड। बस ये है आपके आरपीए के हिसाब से, ठीक है। देन आता है ऑफिस ऑफ द विप, सो इट्स नाइदर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रूल्स ऑफ द हाउस, ठीक है। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने एक्ट ने एक बात याद रखिएगा, इट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग कर दी थी ऑन प्रेसिडेंट। एंड 44th ने इसको थोड़ा सा डाइल्यूट किया कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस ओनली वंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई मेघालय, अच्छा कौन कौन सी जो स्टेट्स थी जो पहले वो थी यूटी एंड देन उसके बाद वो बनी आपकी स्टेट फुल फ्लैश, तो याद छोड़िएगा। वैसे तो देखो मेघालय भी थी क्योंकि पहले एक सब स्टेट थी, बट अगर सब स्टेट नहीं मानो तो MMTA, ठीक है, MMTA, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो तमन्ना, ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो MMTA, मणिपुर मिज़ोरम, ठीक है, त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर मिज़ोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। अब देखा जाए नागालैंड वैसे तो डायरेक्टली स्टेट बना था, बट स्टेट बनने से पहले कुछ टाइम तक क्या था, वो गवर्नर के अंडर था, तो ऐसा कहते हैं वो भी एक यूटी था, ठीक है, राइट। एंड मेघालय सब स्टेट था, बट येस प्रॉपरली जो यूटी थे वो याद रखना MMTA थे, मणिपुर मिज़ोरम त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद उनको अपग्रेड किया गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है एक्सेप्ट आसाम, ऑलमोस्ट सारे ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स पहले कुछ ना कुछ थे, उसके बाद उनको फुल स्टेटसहुड मिला है, ठीक है। बट प्रिसाइजली अगर आपसे पूछा जाए वो यूटी तो MMTA लिखना, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कौन होता है, तो याद रखिएगा होम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर, एंड PM इसका चेयरमैन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, सो गवर्नर को ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, प्लीज़ रिमेंबर दिस। एंड इसका जो भी इमॉन्यूमेंट्स है, अलाउंस है, जो भी है, दैट इज़ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, बट डिसाइड कौन करता है, पार्लियामेंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। ओथ बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है, ये पूछा जाता है यार रखना, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जॉइंट स्टेट PSC क्या है, तो ये पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो इट्स बेसिकली बाय पार्लियामेंट, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, एंड मेंबर्स जो है इसके इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड दे होल्ड द ऑफिस फॉर 6 years और 62 years, ठीक है। एंड जॉइंट PSC क्या करते हैं, इट सेंड्स इट्स रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नर्स हु प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये किसकी थी, तो ये आपकी पटेल के अंडर बनी थी, ठीक है। बाकी स्टेट्स और प्रोविंशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, राइट। देन हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CICU, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। और जो ये था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, पहले इसका देखिए टर्म 5 year और 65 years था, बट अभी ये इसको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट गिव्स इट्स रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट, ठीक है, बट नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट कौन डिसाइड करता है, दैट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन हम बात करते हैं कि इग्नोरिंग द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन इट बी अ ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, द आंसर इज येस, ठीक है, राइट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करना डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इलेक्ट नहीं होती, कंप्लीटली नॉमिनेट होती है, ठीक है। 31 मेंबर्स की बॉडी होती है, राइट, 21 लोकसभा के होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, राइट, एंड दिस इज नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होता, ठीक है, ये रखना। देन नोटिफाइड एरिया कम्युनिटी क्या होती है, तो ये याद रखिएगा, इसके जितने भी मेंबर और चेयरमैन है सब के सब नॉमिनेटेड होते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कौन कौन सी ऐसी कमेटी होती है जिसका जो चेयरमैन है वो स्पीकर होता है, तो याद रखिएगा GBR, ठीक है, मैंने ऐसे याद रखी है, जन बिजनेस रूल्स, ठीक है, राइट, जनरल बिजनेस रूल्स, जनरल पर्पस कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स कमेटी, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है स्पीकर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जनरल बिजनेस रूल्स का, ठीक है, ऑल राइट। देन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो द प्रोसेस कांट बी इनिशिएटेड इन लोकसभा,
ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपका विल स्टार्ट इन राज्यसभा। ठीक है, एंड बस एक सिंपल आपका फिर लोकसभा अग्री कर लेगा, देयर इज़ नो फॉर्मल इम्पीचमेंट। ठीक है, एंड सबमिट किसको करता है रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। एंड प्लीज नोट, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन हु परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ वीपी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्टोरल कोलाज ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करें तो इसमें देखिए इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट के। इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिन जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, एंड याद रखना कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। ठीक है, और ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, ऑल्सो नोट द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी लेस देन 12। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन है दिल्ली। ठीक है, राइट, क्योंकि वो यूटी में आता है तो इसीलिए। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? ये आपका दिस वॉज सेटअप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, इन 1921 में बना था। राइट, एंड इसका जो चेयरमैन होता है वो जनरली एक कन्वेंशन है कि इट इज़ फ्रॉम द ऑपोजिशन, कि नॉट नेसेसरली आप देखोगे कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही हो, बट इसमें आपका जनरली आपका क्या होता है, ऑपोजिशन इन लोकसभा से यहाँ पे तो होता है। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के। ठीक है, ऑल राइट। देन एक बात याद रखिएगा, क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इट डज नॉट अप्लाई टू द हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस पे ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे ये होता है। ठीक है, राइट, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्राइटेरिया है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स होना चाहिए, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स होना चाहिए, और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट ऑफ इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट होना चाहिए। कोई भी मिनिमम एज नहीं होती, रिमेंबर दिस। ठीक है, कोई भी मिनिमम एज नहीं है। ठीक है, देन OORT, ओट क्लाउड क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज मच मोर डिस्टेंट रीजन फ्रॉम द क्यूपियर बेल्ट। ठीक है, एक लास्ट में क्या है क्यूपियर बेल्ट होती है, उसके बाद का भी ये रीजन होता है, एंड यहाँ बहुत सारे आईसी कॉमेट्स वगैरह आपके मिलते हैं। ठीक है, क्यूपियर बेल्ट आपकी बेसिकली प्लूटो वाली जो बेल्ट है। ठीक है, राइट, बहुत दूर को ये मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन ये यहाँ पे हम बात करें उन्नत भारत अभियान क्या है? सो उन्नत भारत अभियान आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया था 2014 में। एंड इसमें क्या था कि जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे IIT दिल्ली वगैरह, ये लोग क्या करेंगे, विलेजेस में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ के चैलेंज वगैरह क्या है। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट का ये प्लान है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट कास्ट सेंसस सिंस 1931। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइन, देन हम बात करें यहाँ पे तो एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोलियम, ये सब आउट ऑफ GST, ये तो पता ही है। ठीक है, राइट। देन मिलेक्स क्या है? मिलेक्स 18 ये जो हुई थी, ये पुरानी एक्सरसाइज है बट पता होना चाहिए, ये बीमस्टेक की एक्सरसाइज थी। ठीक है, बीमस्टेक कंट्रीज ने पार्ट लिया था। देन हाउती रेबल्स कहाँ मिलेंगे? यमन में मिलते हैं, रिमेंबर दिस, हाउती रेबल्स आपके यमन में मिलते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाँ, ये एक बार पूछ लिया गया था। ठीक है, कि ये आपका जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, राइट, अनलाइक द क्रूड ऑयल द प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया इज़ नॉट मार्केट डिटरमाइंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे एक जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेंट क्या है, ब्रेंट किससे रिलेटेड है? सो ब्रेंट ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रेंट किससे रिलेटेड है? यहाँ पे ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, और आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जस्ट लेट मी स्क्रॉल डाउन। हाँ, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन द स्टेट, दे आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कौन होता है? DG, गवर्नर। ठीक है, एंड ये दिस इज डन विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है दैट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, एंड उसके पास देखिए ओरिजिनल एंड अपैलेट जुरिसडिक्शन होती है इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ठीक है, जब वो सिविल केसेस देखता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जब वो क्रिमिनल देखता है तो वो सेशंस जज होता है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, कि 6 शेड्यूल में कौन कौन से आपके स्टेट्स आते हैं। तो इसकी ट्रिक है, ठीक है, दैट इज़ ATM में मनी नहीं। ठीक है, AMTM और मनी नहीं है। तो आसाम, ठीक है, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा,
एंड मणिपुर नहीं है तो मिज़ोरम है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ATM में मनी नहीं, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स के लिए आपका 6 शेड्यूल में है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह बनती है, ठीक है। बट डू दे फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न? द आंसर इज नो, प्लीज रिमेंबर। एंड यहाँ क्या है, द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा 30 मेंबर्स होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में, 4 नॉमिनेटेड होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं फॉर 5 ईयर टर्म, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टेट में क्रिएट करना है या अबॉलिश करना है तो कैसे होगा। तो इसके लिए स्टेट्स में तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए एंड पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। देन ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम क्या होता है, तो ये आपका बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वोट्स, ठीक है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटेबल सिस्टम। ये बेसिकली जो आपका प्रेसिडेंट वगैरह में चलता है ना, तो वो कहलाता है, ठीक है। देन कोरम कितना होता है, तो 1/10 ऑफ द ईच हाउस मेंबरशिप, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन 5th शेड्यूल में देखिए एरिया कैसे डिक्लेयर होते हैं, तो दिस इज बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर, ठीक है, राइट। एंड अभी देखिए शेड्यूल एरिया कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 10 आपको ऑलमोस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। इसकी आई थिंक ट्रिक भी थी, ठीक है। आप चले हरियाणा, आप चले हिमाचल, हम गुजरात, ठीक है, इस टाइप से MMORT, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, इस टाइप से था, राइट। ओडिशा R, ठीक है, MP, ठीक है, T से तेलंगाना, ठीक है, इस तरीके से वो आता है, ठीक है। आप चले गुजरात, हम झारखंड, ठीक है, राइट, MMORT, ये ट्रिक थी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना भाई, 5th शेड्यूल के आपसे स्टेट्स के नाम पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन 5th शेड्यूल, फंस जाओगे, ठीक है। आप चले गुजरात, हम हिमाचल, ठीक है, राइट, ऐसे ऐसे करके पूछ सकते हो, या हम झारखंड, ठीक है, MMORT, ठीक है, इस तरीके से पूछ लो, राइट। और हम इस हिमाचल प्रदेश, ठीक है, राइट। देन रिमेंबर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, दैट इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट। और कितनी फिक्स करी है, 40 इज द मिनिमम एंड 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द मैक्सिमम, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन रिमेंबर दैट द रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कैसा होता है, ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट ये तो हमने देख लिया। देन अम्बुबची मेला कहाँ का है, तो ये कामाख्या टेम्पल आसाम का है, बहुत फेमस मेला होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन PMO का पॉलिटिकल हेड तो देखिए प्राइम मिनिस्टर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन कंसल्टेटिव कमिटीज़ कौन सी होती है, दे आर अटैच टू द मिनिस्ट्रीज एंड ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाता है, ठीक है। एंड इसका जो चेयरपर्सन होता है वो मिनिस्टर होता है, रिमेंबर, नॉट द स्पीकर। एंड ये लोग क्या करते हैं, दे एनालाइज द बजट, दे एनालाइज द ग्रांट्स बिफोर दे आर वोटेड अपॉन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कंसल्टेटिव कमेटी, ये एक्चुअली में बजट और इन सबको ग्रांट्स को पहले पास होने से पहले ये रोक सकते हैं, ठीक है, रे। देन दिस डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है, राइट, एंड मिनिस्टर मेंबर नहीं होता, ठीक है। देन ये पता होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहाँ डिफाइंड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, ये इस साल आया भी था, ठीक है, राइट। एंड 2 टाइप के होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, ये तो आई थिंक सबको ही पता होगा, ठीक है, राइट। प्लीज़ रिमेंबर, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी एक्सपेंसेस कहाँ से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बट उनकी पेंशन कहाँ से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, ये याद रखिएगा। देन MLA के लिए एज कितनी है, 25, MLC के लिए 30 ईयर्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन पीसा याद रखिएगा, पीसा एक्ट 6 शेड्यूल पे नहीं लगता, 6 शेड्यूल एरियाज के लिए नहीं है ये, ठीक है। एंड पीसा एक्ट में क्या होती है, रिजर्वेशन ऑफ ऑल द सीट्स ऑफ चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स फॉर STs। एंड इसमें ST का रिजर्वेशन क्या है, लेस देन हाफ नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट 50%, यानी 50% से कम नहीं होना चाहिए सीट्स पे, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, ऑल राइट। देन रिमेंबर दैट स्टेट लेजिस्लेटर एंड नॉट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड कि इलेक्शन टू कॉर्पोरेटेड सोसाइटी शैल लाई विद द विच बॉडी,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड मैक्सिमम डायरेक्टर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होने चाहिए वो 21 होने चाहिए, ठीक है, या इस तरीके से ये होता है, ठीक है। देन हाई कोर्ट के जजेस की क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो 10 ईयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिस और 10 ईयर्स ऑफ एडवोकेट। सेकंड, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये दिस इम्पॉर्टेंट। देयर इज़ नो मिनिमम एज एंड देयर इज़ नो डिस्टिंग्विश यूरिस क्राइटेरिया, ठीक है, राइट। प्लीज़ रिमेंबर ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इंग्लिश में ही होती है, ठीक है, बट इफ़ द गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट डिसाइड्स देन कोई और लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में ही होनी है, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन नेक्स्ट ये आ चुका है पहले। वैल्यूज़ ऑफ वोट्स ऑफ MLA इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स वाइल दैट ऑफ MP रिमेन सेम इन द इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राइट, ऑल राइट। देन कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, तो इसके जो कौन कौन होते हैं, PM + HM होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ कैग। ये किसके द्वारा करी गई है, पार्लियामेंट ने थ्रू कैग एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लिखा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन फाइनेंस कमीशन में कौन कौन होते हैं, एक चेयरमैन + 4 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। एंड रिमेंबर पार्लियामेंट स्पेसिफाइज द कंडीशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन मेंबर्स एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसके लिए भी फाइनेंस कमीशन एक्ट है प्रॉपर, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन हम इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स बात करते हैं, तो 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल 358, तो जब भी ये कहता है कि व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। एंड 359 कहता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास पावर है दैट ही कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स देखिए एज सच नहीं सस्पेंड होते, बस उसका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। एंड रिमेंबर प्रेसिडेंट कैनॉट सस्पेंड 20 and 21 आर्टिकल, यानी 20 and 21 आर्टिकल कभी भी कितनी भी भयंकर इमरजेंसी क्यों ना हो उसमें नहीं हटाए जा सकते, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्वरण सिंह कमेटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए थी, 1976 में आई थी, राइट। एंड जस्टिस JS वर्मा कमेटी भी, ये भी किसके लिए थी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ही आई थी, ठीक है। एंड इसका काम था कि भाई इट आइडेंटिफाइड द लीगल प्रोविजन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, ये वो, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे मणिशंकर अय्यर कमेटी किस लिए थी, तो ये जोनल कल्चरल सेंटर्स के लिए थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। देन अटॉर्नी जनरल याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 76 है, इट हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ MP एंड नॉट दैट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये पूछेगा कि अटॉर्नी जनरल क्या मिनिस्टर की पावर है, नहीं, MP की होती है, ठीक है। इसीलिए वो क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MP के होते हुए कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है लोकसभा वगैरह की, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन 0 आवर ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर, 0 आवर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है, ठीक है, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पेशल ऑफिस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो ये देखिए इनिशियली हमारे संविधान में नहीं था, ठीक है, बट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद रिकमेंडेशन आई, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको बनाया गया, आर्टिकल नंबर 350B है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी अभी क्वालिफिकेशन वगैरह इसकी स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है। देन ये हाई कोर्ट्स और उसका पता होना चाहिए, तो जो दादरा नगर हवेली की हाई कोर्ट कहाँ आ जाती है, यूनियन टेरेटरी की मुंबई, ठीक है। पुदुचेरी की क्या है, पुदुचेरी की जाती है आपकी चेन्नई, ठीक है। लक्षद्वीप की क्या है, केरला। एंड अंडमान एंड निकोबार की कहाँ है, ANC कैलकटा, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया पॉलिटी का पार्ट 2, राइट, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे।